नमस्कार साथियों, शिक्षाशाला में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम लोग पुनः जो है इडूटेरिया टेस्ट सीरीज़ को लेकर के आए हुए हैं। और इडूटेरिया के टेस्ट सीरीज़ में हम लोग जो है आज सेट नंबर 11 को देखेंगे। इससे पहले जो है सेट 10 तक का जो है यानी 1 से 10 तक का वीडियोज ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। और यह एक तरह से यकीन मानिए साथियों कि आने वाला जो आगामी 67 का बीपीएससी होने वाला है उसके लिए यह एक बारूद की पुड़िया के समान साबित होगा, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आने की संभावना है। आज तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा है कि इडूटेरिया के बुक से, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या जो भी हो, वहाँ से क्वेश्चन ना आया हो एग्जाम में। तो यहाँ से निश्चित रूप से आएंगे, यकीन मानिए साथियों। और यकीन करके इस वीडियो को शुरू से आप अंत तक जरूर देख करके जाइए और आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पक्का जो है एग्जाम में देखने को मिल सकता है, कम से कम एटलीस्ट एक, अधिक से अधिक 2-3 भी मिलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आज का पहला प्रश्न है, बिहार के मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? तो बिहार के मौर्य अभिलेखों को की जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न है इसका कि जो है वो थोड़ा चिल्ला रहा है, मुंह बंद नहीं कर सकती है, मुंह में मारो पकड़ के, कपड़ा कोंच के घोलटा दो। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है कि महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे? तो यहाँ से प्रश्न जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी से पूछा जा रहा है प्रश्न, अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? तो इन्होंने पावापुरी में दिए थे। जबकि गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाए तो उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने किया था? तो स्थूलभद्र ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? मगध का राजा पूछ रहा है सिकंदर के समकालीन। तो सिकंदर के समकालीन घनानंद थे। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी किसने बनाया था? तो ये काला शोक ने बनाया था। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मगध की क्या, ये तो देख ले, किसी ऐसे प्रश्न, किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवपाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन है कि बक्सर युद्ध के पश्चात, अच्छा बक्सर युद्ध कब हुआ था? ये आप लोगों को पता होगा कि 20 से 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। इस बक्सर युद्ध के में कह रहा है कि बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया? तो ये शाह आलम द्वितीय जो ये मुगल शासक रहे हैं, जिन्होंने बक्सर युद्ध के बाद क्या किया कि लगान वसूली का कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया गया था? तो बिहार के किस क्षेत्र में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न है कि पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा के औपचारिक रूप से गठन किया था। ये कब किया था? तो इसको याद रखिएगा, ये 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा, इस जगह का भी नाम याद रखिएगा। 4 मार्च 1928 को सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा के औपचारिक रूप से गठन किया था। अगला है कि बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए? देखिए, खिलजी काल का जो सिक्का प्राप्त हुआ है ये बिहार के शाहपुर यानी भोजपुर जिला से प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न में आते हैं, किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी? तो अंग्रेज यात्री जो पीटर मुंडी थे, इन्होंने बिहार की यात्रा की थी। उस समय यहाँ का शासक जो था वो शाहजहाँ था। किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? तो ये पूछ रहा है कि राजकुमार परवेज जो है ये किस मुगल सम्राट का पुत्र था?
जो कि बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ, जो बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल राजकुमार था। तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर, यानी जहांगीर का पुत्र ही था राजकुमार परवेज, जिन्होंने कि बिहार का पहला सूबेदार बना था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 है कि बिहार के किस सूबेदार का द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉर्ज चॉर्नॉक ने हुगली शहर को लूट लिया। तो हुगली शहर को लूटने से जो संबंधित बातें हैं वो शाइस्ता खां के समय की बात है। अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया? तो पटना का जो मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था फौजदारी लेने के बाद वो था चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 है। साथियों इसमें भी जो है टोटल 50 क्वेश्चन को कवर कराया गया है, क्योंकि इडुटेरिया के प्रत्येक सेट में कुल 50 प्रश्न होते हैं और सभी प्रश्न का कवर जो है वो मैं बखूबी अच्छे ढंग से करने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा कम समय में इसको खींचने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम तक आपके सारे पेपर का मतलब सारे सेट का मैं कवर करवा दूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लें। 1922 में कांग्रेस के 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया जिला में किया गया था। यहाँ से 2-3 प्रश्न को याद रख सकते हैं कि कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार के गया जिला में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रश्न यहाँ से है, तो इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो देखिए दूसरा जो अधिवेशन हुआ था 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। तो 1886 में कह रहा है कि इसमें बिहार से कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो यहाँ पर बिहार से जो प्रतिनिधि भाग लिए थे उनकी संख्या थे 31। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी? ये 1929 में किया गया था। बिहार होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? देखिए बिहार होम रूल लीग के जो अध्यक्ष थे वो थे मजरूल हक, लेकिन इसके स्थापना यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कब हुई थी, तो ये 16 दिसंबर 1916 को हुआ था। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। चंपारण के में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों की अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती, इसको सभी जानते होंगे, 3 कठिया व्यवस्था लागू था और 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में नील की खेती होती थी। और इस संबंध में गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने बिहार आने का निमंत्रण दिया था, जहां से कि चंपारण यानी चंपारण से ही गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन प्रारंभ किया था। बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो बिहार में जो आंदोलन हुआ था असहयोग आंदोलन, उसके बाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत को छोड़ दी थी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग पर गिरफ्तार होने वाली महिला कौन थी? तो उस महिला का नाम जो था वो इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक महिलाएं थी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल में भेजा गया था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ के उपरांत बिहार का उप नवाब किसे बनाया गया था? तो बिहार को उप नवाब बनाया गया था पीरन को। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? अंतिम अफगान शासक से प्रश्न है, सॉरी यहाँ पर एक 24 को देख लीजिएगा, 24 का बी हो जाएगा, जहांगीर आंसर हो जाएगा। यानी ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो जहांगीर के समय आया था। और 25 है। निम्न में से कौन सा बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो अंतिम अफगान शासक दाऊद खां करारानी था। अगले प्रश्न में आते हैं और प्रश्न नंबर 26 है। बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है? तो जलोढ़ मृदा जो है वो हमारे बिहार के कुल 90% भाग पर पाए जाते हैं। बिहार में किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? तो इसके लिए सबसे जो उपयुक्त मिट्टी है वो है खादर मिट्टी। किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? नारायणी के नाम से किससे जाना जाता है? प्रश्न है, तो गंडक नदी को नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं और है मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो मेची जो है वो आपकी महानंदा की एक सहायक नदी है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभ्यारण्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया जिला में है। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा का साझा करते हैं? तो बिहार के
कुल 8 ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ साझा करते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में? इसको आप लोग सभी जानते होंगे कि वैशाली में है, हाजीपुर वैशाली। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? यानी कि बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तीनों की संयुक्त परियोजना इनमें से कौन सी है? तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाणसागर परियोजना, जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल के उदाहरण नहीं है? यहाँ से प्रश्न है खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए साथियों कि इसमें से खरीफ का धान है, ज्वार है, बाजरा है और चना नहीं है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है जो कि वर्मी कंपोस्ट पर अनुदान देता है? तो वर्मी कंपोस्ट पर अनुदान देने वाला जो पहला राज्य है देश का वो है बिहार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्रों में होता है? तो बिहार के गन्ना का उत्पादन जो है वो उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में होता है। ये प्रश्न भी मैंने पहले कराया है। बिहार में स्थित अभ्यारण्य जैविक उद्यानों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ से ये जो है इस फैक्ट को याद रखिए कि कभी कभी सुमेलित है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये पश्चिम चंपारण में है, ये फैक्ट सही है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य अभी तुरंत परे गया जिला में है, ये सही है। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य ये कैमूर में नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि संजय गांधी जैविक उद्यान ये पटना में है। तो इस प्रकार से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से बिहार के किस उत्पादन को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? तो बिहार के वह कौन सा उत्पादन था जिसको जीआई टैग मिला है? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैमूर, जहाँ की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 40 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? देखिए मैंने पहले बताया कि प्रतिशत वाला जो साक्षरता दर है वो उसको आप लोग बिहार की जनगणना 2011 को जरूर देख करके जाइएगा। यहाँ से प्रश्न आपको निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो 71.2% जो है बिहार के जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर है, और 100 में से माइनस कर दीजिए तो वो महिला की साक्षरता दर निकल जाएगी। बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी कितनी है? उत्तर दक्षिण पूछ रहा है, यानी कि इधर से इधर पूछ रहा है। तो उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है इसको आप लोग बखूबी बहुत बढ़िया ढंग से जानते होंगे। ये है 345 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम कितनी है इसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले प्रश्न में आते हैं। बिहार विधानसभा का कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बिहार विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे श्री रामदयालु सिंह। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? इस प्रश्न को भी मैंने पहले कराया है। अनुच्छेद 213 के तहत जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इस चीज़ को आप लोग भी बहुत बढ़िया से जानते होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है वो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 45 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु कितने इकाइयों में विभाजित किया गया? तो बिहार को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे जो है वो 5 इकाइयों में बांटा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान कौन होता है? देखिए सचिवालय का प्रधान मुख्य सचिव होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्रवाई हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल कितना होता है? तो इसमें जिला परिषद का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए सूचना आयुक्त जो है इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद थे। तो साथियों ये थे आज के कुल 50 प्रश्न, और ये 50 प्रश्न का रिवीजन भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। परीक्षा का समय भी बहुत कम है, और इसको जो है आप लोग रिवीजन भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको आएंगे। और मैं प्रयास करता हूँ कल से 2 वीडियो जो अपलोड करने के लिए, ताकि आपका जो है परीक्षा से पहले सारा सेट में कवर करवा दूँ।
और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का हो, ये मेरी शुभकामना है। साथ ही शिक्षा सलाह परिवार की ओर से आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का सिलेक्शन हो, पक्का सिलेक्शन लेकर के आइए। पीटी को एकदम क्रैक करना है और 30 तारीख वाले एग्ज़ाम को जो है वो एक तरह से कहिए कि क्रॉस करके रख देना है। तो चलिए साथियों, इन्हीं शुभकामना के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हम जो है बीपीएससी की संपूर्ण सेट जो है एडुटेरिया टेस्ट सीरीज़ का वो हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियोज़ में इतना ही। वीडियोज़ देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।